है नई बहू। हाँ वही, बहुत सीधी लग रही है, या शायद डरी हुई। माँ दरवाजे पर ही खड़ा रखेंगे क्या? अंदर तो आने दीजिए। बहू अंदर आओ, चौखट पर खड़े खड़े घर नहीं बसते। प्रणाम माँ जी। प्रणाम बुआ जी। अरे सबको पहचान में लिया? अभी ठीक से नहीं पहचान पाई हूँ, पर सीख जाऊंगी। बैग मुझे दे दो सिया। नहीं, मैं रख लूंगी, छोटा ही है। छोटा बैग है, पर जिम्मेदारियाँ छोटी नहीं होंगी। जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश? इस घर में काम कोशिश से नहीं, तरीके से होता है। बुआ अभी आई है, थोड़ा आराम से। राहुल तुम चुप रहो, बहू को घर के ढंग समझने होंगे। जी माँ जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूंगी। तुम्हारे मायके में कौन कौन है सिया? बाबूजी हैं, छोटी बहन है और माँ नहीं रही। ओह, कब की बात है? कई साल हो गए, तब से घर भी संभाला और पढ़ाई भी। पढ़ाई कितनी की है? बीए तक पढ़ी हूँ माँ जी। मैंने बताया था ना, सिया पढ़ी लिखी है। पढ़ाई से घर नहीं चलता, समझदारी से चलता है। जी, ये बात सही है। खाना बनाना आता है? जी, रोज बनाती थी। साधारण खाना अच्छा बनाती हूँ। साधारण? इस घर में मेहमान भी आते हैं, पकवान भी बनते हैं। जो नहीं आता वो सीख लूंगी। सिया जल्दी सीखती है। तुम्हें उसकी तरफ से जवाब देने की आदत छोड़नी होगी। जी माँ। बहू, हमारे घर में समय, सफाई और मर्यादा सबसे ऊपर है। जी, मैं ध्यान रखूंगी। और एक बात, इस घर की बातें बाहर नहीं जाती। जी बुआ जी, कभी नहीं। ये रसोई है, यहाँ हर चीज की जगह तय है। जी माँ जी। ये गंगा है, बरसों से घर संभाल रही है। नमस्ते बहू जी, घबराइए मत, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। नमस्ते गंगा दीदी। आज शाम की चाय तुम बनाओगी? बस चाय? जी, बना दूंगी। देखो, चाय से ही बहुत कुछ पता चल जाता है। बुआ चाय है, इम्तिहान नहीं। इस घर में हर काम से स्वभाव पता चलता है। बहू जी, चीनी यहाँ है, चाय पत्ती इस डिब्बे में। अच्छा, मैं ध्यान से देख रही हूँ। दूध उधर है और कप माजी वाले अलग रहते हैं। बहू जल्दबाजी मत करना, साफ सफाई पहले। जी माँ जी। पानी पहले रखिए। हाँ, और थोड़ा अदरक भी डाल दूँ? हम लोग हल्की अदरक वाली चाय पीते हैं। जी, उतनी ही डालूंगी। मुझे तो जैसी भी हो पसंद आएगी। राहुल। जी चुप हूँ। बहू, हाथ तो ठीक चल रहे हैं, देखते हैं स्वाद कैसा है। स्वाद भी ठीक होगा बुआ जी। माँ जी, चाय। यहाँ रखो। पहले मुझे देना। जी बुआ जी। मेरे लिए भी एक। जी। रम तो ठीक है, स्वाद लेकर बताइए। बुरी नहीं है। मैंने कहा था ना, अच्छी बनेगी। चाय ठीक है। धन्यवाद माँ जी। लेकिन कप की तश्तरी उल्टी तरफ से रखी है। माफ कीजिए, अगली बार ध्यान रखूंगी। छोटी गलती भी आदत बन सकती है। जी, मैं ही दोहराऊंगी। पहली बार में इतना तो बहुत अच्छा है। तुम्हें हर बात में ढाल बनने की जरूरत नहीं। बहू जी, आप चाहे तो मैं बाकी कप उठा लूं। नहीं, मैं कर लूंगी। अच्छा है, घर की बहू को अपने काम खुद करने चाहिए। और सीखना भी चाहिए कि किसके सामने कितना बोलना है। जी। बहुत थक गई हो? थोड़ा, पर ठीक हूँ। माँ और बुआ का तरीका सख्त है, पर समय के साथ सब आसान हो जाएगा। मैं समझ रही हूँ, बस डर यही है कि कहीं मैं हर बात में कम ना पड़ जाऊं। तुम कम नहीं पड़ोगी, तुम्हें बस खुद जैसी हो वैसी रहना है। इस घर में वैसा रह पाना आसान होगा? शायद नहीं, पर मैं हूँ। आज आपने कई बार मेरी तरफ से बात की। क्योंकि मैं देख रहा था कि तुम अकेली पड़ रही। अकेली तो हूँ ही, अपना घर पीछे छूट गया। ये भी तुम्हारा घर बनेगा, समय लगेगा पर बनेगा। मैं सच में कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत ना हो। बस एक बात याद रखना, हर शिकायत तुम्हारी गलती नहीं होगी। आप ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस घर में बातें उतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। मतलब? अभी नहीं,
पहले तुम थोड़ा संभल जाओ। मैंने कह दिया है, गरीब घर की लड़की है, संभाल कर रखना होगा। मुझे वंश की इज्जत की चिंता है, भावनाओं से घर नहीं चलते। और अगर उसे पुराने कागजों का पता चल गया तो? चुप, वो बात फिर कभी मत कहना। कागज? माँ, आप लोग क्या छिपा रही हैं? राहुल, हर बात जानना जरूरी नहीं होता। लेकिन अब सिया इस घर की बहू है। तभी तो कह रही हूँ, जितना कम जानेगी उतना अच्छा रहेगा। आखिर कौन से कागज और मुझसे क्या छिपाया जा रहा है? सिया, तुम यहाँ? तुमने कितना सुना? इतना कि अब चुप नहीं रह पाऊंगी। बहू, हर बात का समय होता है। तो फिर मुझे सही समय का इंतजार करना चाहिए या सच खुद ढूंढना चाहिए? सिया, एक मिनट, तुम कहाँ जा रही हो? रसोई तक ही राहुल, अभी आती हूँ। इस वक्त रसोई में क्या काम है? खाना तो हो चुका। थोड़ा सा काम बाकी है माँ जी। बहू की चाल बता रही है, उसके मन में कुछ चल रहा है। अगर कोई बात है तो सामने कहो। हर बात सामने कहने का सही समय भी होता है। देख रही हूँ, एक दिन में ही जवाब देना सीख गई। जवाब नहीं दे रही, बस काम कर रही हूँ। बहू, मैं मदद कर दूं? जी बाबूजी, आप यहाँ? हाँ, मैं देख रहा था। तुम ये सब लेकर कहाँ जाओगी? बाहर गेट के पास रोज कुछ मजदूर बैठते हैं और 2-3 बच्चे भी आते हैं। सोचा ये खाना उन्हें दे दूं। तुम्हें कैसे पता? आज सुबह जब मैं अंदर आ रही थी तब देखा था। एक छोटी लड़की खाली डिब्बे को देख रही थी। तुमने किसी से कहा क्यों नहीं? पहले देखना चाहती थी कि यहाँ बचा खाना फेंका जाता है या बचाया जाता है। और अब क्या समझी? अब समझ रही हूँ कि घर की परख रसोई से भी होती है। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। अगर आप साथ होंगे तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। और अगर लगेगा भी तो मुझे समझाना होगा। पापा, आप भी जा रहे हैं? हाँ, जानना है कि तुम्हारी पत्नी क्या सोचती है। सिया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि तुम पहले से ही बहुत कुछ जानना चाह रहे थे। एक और सवाल बढ़ जाता। तो अब बता दो। बाहर जो लोग बैठे हैं उन्हें खाना देना है, बस। बस? हाँ बस। हर काम के पीछे कोई राज नहीं होता। और हर राज के बीच इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा, पर घर में पहले ही माहौल ठीक नहीं है। माहौल ठीक करने के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है। तुम हर बात इतनी सीधी कैसे कह देती हो? क्योंकि भूख घुमाकर नहीं समझाई जाती। सही कहा इसने। पापा, आप इसकी तरफ इतनी जल्दी कैसे हो गए? मैं किसी की तरफ नहीं हूँ राहुल, मैं सही बात की तरफ हूँ। और सही बात कभी कभी बहुत छोटी दिखती है, जैसे बचा हुआ खाना। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जिस घर में खाना बचता हो वहाँ किसी को भूखा नहीं सोना चाहिए। सच में? ये लोग रोज आते हैं? शायद रोज, पर किसी की नजर रोज नहीं जाती। मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान देना भी एक आदत होती है। भैया, खाना ले लीजिए, घर का बना है, साफ है। नहीं बहन जी, हम ऐसे नहीं लेते। ऐसे नहीं, अपने हिस्से की तरह लीजिए। बचा था, फेंकना ठीक नहीं लगा। सुबह से काम नहीं मिला, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। अरे फिर मना क्यों कर रहे हो? बैठो, आराम से खाओ। सच में हमें दे रहे हो? हाँ, पहले तुम ये डिब्बा पकड़ो। दीदी, इसमें मीठा भी है क्या? थोड़ा सा है। अगर तुम दोनों बांटोगे तो मीठा और अच्छा लगेगा। मैं बांट लूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? गुड़िया। और तुम्हारा? सोनू। साहब, बुरा मत मानिए, कई बार गेट से भगा दिया जाता है, इसलिए डर लगता है। किसने भगाया? घर वालों ने नहीं, चौकीदार ने बोला सामने मत बैठो। चौकीदार ने? शायद उसने वही किया जो उसे ठीक लगा, पर अब उसे नया कहना होगा। हाँ, कल से कोई इन्हें नहीं भगाएगा। मालिक, हम भीख नहीं मांगते, काम मिले तो काम करेंगे। किस काम में हाथ है आपका? राजमिस्त्री हूँ।
ये पेंट का काम करता है। और कभी कभी सामान ढो देते हैं। हमारे पुराने गोदाम की सफाई बाकी है। हाँ, और पिछवाड़े की दीवार भी टूट रही है। तो बात यहीं से शुरू कीजिए। खाना आज का है, काम कल का हो सकता है। अगर सच में काम मिल जाए तो बच्चों को साथ लेकर सड़क पर नहीं बैठना पड़ेगा। दीदी, आप कल भी आओगी? अगर तुम कल मुस्कुराकर मिलोगी तो जरूर। पक्का। सिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। अभी मैं खुद भी इस घर को समझ रही हूँ। पर एक बात साफ है, इसने जो किया ठीक किया। हाँ, ठीक किया, और शायद हमें पहले करना चाहिए था। गलती सबसे होती है, सवाल ये है कि अगला कदम क्या होगा। अगला कदम मैं बताता हूँ। कल से रसोई का बचा खाना अलग रखा जाएगा। और चौकीदार को मैं खुद समझाऊंगा। सिर्फ समझाइएगा नहीं, ये भी कहिएगा कि किसी को अपमानित न करे। ठीक है। और काम की बात भी करनी होगी। 2 लोगों का काम घर में निकल ही आएगा। बाबूजी, अगर इजाजत हो तो मैं रोज की सूची बना सकती हूँ। कितना बचा, कितना बांटना है। इजाजत नहीं, जिम्मेदारी समझो। तुमने एक छोटी सी बात से इतना कुछ बदल दिया। छोटी बात का असर बड़ा भी हो सकता है। बहुत सेवा हो गई, अब घर के उसूल भी बदलोगी? बहू ने आते ही गेट खोल दिया। कल को तिजोरी भी खुलवा देगी। बुआ, बात को इतना मत बढ़ाइए। मैं बढ़ा रही हूँ। बिना पूछे घर का खाना बाहर बांटना खाना बाहर नहीं गया, सही जगह गया है। आपको भी इसकी हर बात सही लगने लगी? जब बात सही हो तो हाँ। माँ जी, अगर मैंने सीमा लांघी हो तो माफ कीजिए, पर खाना फेंकने से अच्छा लगा कि किसी के काम आ जाए। बात सिर्फ खाने की नहीं है। तो फिर किस बात की है? बहू, कुछ दरवाजे एक बार खुलते हैं तो फिर बंद नहीं होते। बुआ, आप फिर इशारों में क्यों बोल रही है? क्योंकि हर सच सबके सामने नहीं बोला जाता। लेकिन छिपे हुए सच सबसे ज्यादा डर पैदा करते हैं। बस आज के लिए बहुत हो गया। ये लिफाफा किसका है? कहाँ मिला? यही बत्ती के नीचे, शायद अभी किसी की जेब से गिरा है। रहने दो, मुझे दे दो। इतना घबराने की क्या बात है बुआ जी? सिया, उसे छुओ मत। माँ, फिर वही, इसमें क्या है? शारदा, अब बात टालना मुश्किल होगा। मैंने कहा ना, अभी नहीं। क्या यही वही कागज हैं जिनकी बात हो रही थी? पापा, आप जानते हैं, कुछ बातें जानता हूँ। जितना कम जानो उतना अच्छा है। आज आपने भी यही कहा था, लेकिन जो घर बाहर वालों की भूख नहीं देखता, वो अंदर की सच्चाई भी कब तक छिपाएगा? सिया सही कह रही है। अब ये बात यहीं खुलेगी। अगर ये लिफाफा खुला तो सिर्फ एक राज नहीं खुलेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। शायद बदलना ही जरूरी है। इसमें कुछ हिसाब की पर्चियां हैं, और ये देखिए, गोदाम के माल, उधारी और रसोई के खर्च की अलग अलग सूचियां। मुझे दिखाओ। ये तो पिछले कई महीनों का ब्यौरा है। इतना घाटा, और हमें किसी ने साफ साफ बताया ही नहीं। मैंने अंदाजा लगाया था कि नुकसान हुआ है, पर इतना बढ़ गया है ये नहीं जानता था। इसलिए मैं कह रही थी, ये कागज खुलेंगे तो घर की नींव तक हिल जाएगी। नींव सच से नहीं हिलती, झूठ से हिलती है। यहाँ खर्च कम नहीं हुआ, बस दिखावा कम नहीं होने दिया गया। तुम कहना क्या चाहती हो, कि घर चलाने वाले समझदार नहीं थे? मैं बस ये कह रही हूँ कि हालात बदल रहे हैं तो तौर तरीके भी बदलने होंगे, वरना गोदाम का नुकसान रसोई तक आ जाएगा। और शायद आ चुका है। माँ, कल भी आधा खाना फेंका गया था। घर में मेहमान आते हैं, लोगों की नजर रहती है, कमी दिखे तो बातें बनती हैं। और बाहर भूखे लोग देखें कि भीतर खाना फेंका जा रहा है, तो वो कैसी बात बनती है? बात कड़वी है, पर गलत नहीं। अब छिपाने से कुछ नहीं होगा। तो तय रहा, आज से हर खर्च लिखा जाएगा। जो जरूरी है वही होगा। कागज पर हिसाब लिख देने से घर नहीं चलता।
आदतें बदलनी पड़ती हैं। तो आदतें भी बदलेंगे बुआ जी। मैं सुबह से शुरू करती हूँ। रसोई, भंडार, सब पूरा हिसाब। रामू काका, आज से जो भी निकलेगा लिखा जाएगा। कितना आटा, कितना चावल, कितनी दाल। बहू जी, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, पर अगर घर के काम आए तो मैं पूरा साथ दूंगा। और जो सब्जी बच जाती है उसका क्या करें? अक्सर शाम तक मुरझा जाती है। वही तो बदलना है। जो बच सकता है उससे अगली बार नई डिश बनेगी। जो पका हुआ बचेगा उसे रोज पैक करेंगे। पैक करके कहाँ भेजेंगे? गेट के बाहर, मंदिर के पास और मजदूरों वाली गली में। जहाँ जरूरत है वहाँ। अच्छा है बहू जी, कल जो बच्चे आए थे उनकी आंखें अभी तक याद है। मैं बाजार से छोटे डिब्बे और कागज के पैकेट मंगवा देता हूँ। शुरुआत ठीक से करनी होगी। लेकिन देखना, घर की इज्जत बनी रहे। ये काम दिखावा बनकर बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं माँ जी, ये दिखावा नहीं होगा। चुपचाप होगा, रोज होगा और जितना हो सके उतना ठीक से होगा। और खर्च का ये रजिस्टर मुझे हर शाम दिखेगा। अब कोई अंदाजे पर बात नहीं करेगा। तुम लोग सच में इसे इतना आसान समझ रहे हो? घर की पुरानी चाल एक दिन में नहीं बदलती। एक दिन में नहीं बदलेगी, पर एक दिन से शुरू तो होगी। बहू जी, आज दाल थोड़ी ज्यादा चढ़ गई है, इसे पैक करने की तैयारी कर दो। हाँ, और चावल भी साफ सुथरे डिब्बों में। जो देंगे इज्जत से देंगे। बहू जी, ये 10 पैकेट तैयार हैं। दाल, चावल और 2 रोटियां हर एक में रख दी हैं। मैं इन्हें गाड़ी से छोड़ आता हूँ। मंदिर के पास और मजदूरों की बस्ती में दोनों जगह दे दूंगा। नहीं, आज हम सब चलेंगे। जो काम शुरू किया है उसे अपनी आंखों से भी देखना चाहिए। मैं? वहाँ? हाँ माँ जी, बस देखने के लिए। कभी कभी बाहर की जरूरत देखने से भीतर की फिजूल खर्ची खुद समझ आ जाती है। चलो, मैं भी चलता हूँ। घर की हालत समझनी है तो घर के बाहर की हालत भी देखनी होगी। मुझे नहीं लगता इससे घाटा भर जाएगा। घाटा सिर्फ पैसों का नहीं है बुआ जी, सोच का भी है। वही भरना जरूरी है। बहू जी, पहले तो लगता था बचा खाना, बस बचा खाना है। आज लग रहा है ये भी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ही तो है काका। खाना भगवान का दिया है, कूड़े का नहीं। तुमने ये सब पहले क्यों नहीं कहा? कहा होता तो शायद सुनाई नहीं देता। कभी कभी हालात ही सबसे साफ बात कहते हैं। बेटी, ये खाना हमारे लिए है। जी अम्मा, गरम है, आराम से खाइए। कल से रोज जितना बनेगा उतना लेकर आएंगे। सच में रोज? हाँ, लेकिन लाइन से लेना ताकि सबको मिले। साहब, 2 दिन से काम नहीं मिला, ये खाना बहुत काम आ जाएगा। काम की बात भी करेंगे। गोदाम का नुकसान हुआ है, पर जो थोड़ा काम बचेगा उसमें बाहर वालों का हक नहीं कटेगा। बेटा, ये लो पानी भी। धीरे धीरे खाना। भगवान भला करे। खाना देने वाले बहुत देखे, इज्जत से देने वाले कम देखे। इज्जत से देने वाले, यही सबसे जरूरी है बुआ जी। मदद हाथ से नहीं, नजर से छोटी हो जाती है। सिया, कल से रसोई में जो बचे उसे अलग रख देना। और हाँ, पहले घर में नाप से बनेगा। बस यही तो चाहिए था। मुझे अब समझ आया, नुकसान सिर्फ गोदाम में नहीं हुआ था, समझ में भी हुआ था। ये आज का पूरा हिसाब है। रसोई का खर्च आधा नहीं, पर साफ हो गया है। फालतू चीजें अलग दिख रही हैं। और ये सूची देखिए, कल से हफ्ते का मेन्यू पहले तय होगा। जितना चाहिए उतना ही बनेगा। मैंने भी सोचा है, अगले महीने की पूजा सादी होगी, बिना बेवजह के दिखावे के। तुम सच में बदल रही हो शारदा। शायद पहली बार समझ रही हूँ कि रौनक बर्तनों से नहीं, बरकत से आती है। और बरकत वहाँ टिकती है जहाँ हिसाब भी हो और इंसानियत भी। गोदाम का घाटा भरने में समय लगेगा, पर घर अगर संभल गया तो काम भी संभल जाएगा। हमने आज सिर्फ खर्च नहीं लिखा, हमने ये भी लिखा कि घर किस बात पर खड़ा रहेगा। बहू जी,
कल से मैं सुबह का बचा आटा अलग रखूंगा। उससे शाम की रोटियां ठीक नाप में बन जाएंगी। और सब्जियों के छिलकों से खाद भी बना सकते हैं। पिछवाड़े की क्यारी काम आ जाएगी। अच्छा, अब मैं भी एक बात मानती हूँ, पुरानी आदतें हमेशा समझदारी नहीं होती। सिया, आज तुमने घर की बहू होकर नहीं, घर की समझ बनकर काम किया है। मैंने कुछ नया नहीं किया माँ जी, बस जो दिख रहा था उसे मान लिया। और यही सबसे मुश्किल होता है, सच को मान लेना। तो तय रहा, अब इस घर में 2 चीजें रोज होंगी, साफ हिसाब और किसी भूखे के लिए खाना। और तीसरी चीज भी, कोई बात छिपेगी नहीं। हाँ, अब बदलाव से डरेंगे नहीं, उसे अपनाएंगे।